दोस्तों, रोजगार विद मोहन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं कृषि प्राविधिक सहायक एग्रीकल्चर टीए का प्रश्न उत्तर, जो वर्ष 2013 में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सहित हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 2013 में पूछा गया है। इसमें प्रश्न है हमारा पहला, निम्नलिखित में जैविक खेती के घटक कौन से हैं। इसमें देखना है जैविक खेती के घटक कौन से हैं। क है जैविक कीटनाशी, फिर ख है कार्बनिक खादें, ग है जैविक उर्वरक और घ है उपरोक्त सभी। तो जो आप जानते हैं जैविक कीटनाशी ये भी जैविक ही है और कार्बनिक खाद ये भी जैविक है, जैव उर्वरक तो जैविक है ही है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, घ उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए लिखा है पैडल स्प्रेयर कितनी ऊंचाई तक छिड़काव कर सकता है। तो पैडल स्प्रेयर देखिए, पैडल स्प्रेयर में इसे जो है 20 फीट तक की ऊंचाई पे आप छिड़काव कर सकते हैं, यानी कि आंसर इसका ख है, दूसरे का ख आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है गन्ना में रैटून स्टंटिंग का कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ख विषाणु रैटून स्टंटिंग का कारण है। क्वेश्चन नंबर 4 है टमाटर की कौन सी किस्म का फल नाशपाती के आकार का होता है। मतलब टमाटर की कौन सी प्रजाति ऐसी है जो कि नाशपाती के आकार का उसका फल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब छुआरा, यानी कि घ पंजाब छुआरा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला है 5। इसमें है लिख रहा है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये ध्यान दीजिए आप, घ आंसर है इसका वाराणसी में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 6 है फसल चक्र की सलाह दी जाती है। फसल चक्र की सलाह किसमें दी जाती है। फसल चक्र की सलाह दी जाती है तो मृदा जनित रोगों के लिए, यानी कि आंसर इसका ग इसका आंसर सही है। ठीक, अगला एक क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति कौन सी है। इसका आंसर हो जाएगा ख, कौन सी है, पूसा सदाबहार। मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति पूसा सदाबहार है। क्वेश्चन नंबर 8 में है सर्वप्रथम किस अंतः प्रभावी कवकनाशी का प्रयोग किया गया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ख क्या है, वीटावैक्स का, वीटावैक्स अंतः प्रभावी कवकनाशी का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है किसके द्वारा करेला में कड़वापन होता है। मतलब कौन सा तत्व है जिसके द्वारा करेले में कड़वाहट लगती है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा ख। इसका है मेमोडिकोसिन। मेमोडिकोसिन तत्व होता है, मेमोडिकोसिन, जिसके कारण करेले में कड़वापन होता है। अगला क्वेश्चन है 10। गेंदा का प्रति हेक्टेयर बीज दर बताना है। इसमें गेंदे का प्रति हेक्टेयर बीज दर कितना होगा। तो इसका ख आंसर है, यानी कि 2 किलोग्राम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। निम्नलिखित में से ग्लैडियोलस की प्रजाति कौन सी है। तो गजल है, प्रियदर्शनी है, ज्वाला है या उपरोक्त सभी। तो इसमें ध्यान दीजिए, गजल भी ग्लैडियोलस की प्रजाति है, प्रियदर्शनी भी है, ज्वाला भी है, यानी कि घ आंसर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में है भिंडी का सबसे प्रमुख गंभीर रोग कौन सा है।
भिंडी का सबसे प्रमुख गंभीर रोग की बात कर रहा है तो पीला सीरा मोज़ेक रोग भिंडी का सबसे गंभीर रोग है। क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये लखनऊ में स्थित है, यानी कि क आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर में कितने लक्षणों का वंशागति का अध्ययन किया? इसका आंसर हो जाएगा ख, कितने? 7 लक्षणों का वंशागति का अध्ययन किया। अगला क्वेश्चन नंबर है 15 में है, गुणसूत्र के कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग, यानी कि 95%। गुणसूत्र के कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत 95% होता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति विकसित की गई? किस दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति विकसित की गई है? तो ये हो जाएगा आंसर आपका अरहर, घ आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आईक्रिसेट यानी कि ICRISAT भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क, हैदराबाद के तेलंगाना राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 18, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? इसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों की, ये खरीफ की फसल नहीं पूछ रहा है। तो धान क्या है? खरीफ की फसल है। मक्का खरीफ की फसल है। मूंगफली ये भी खरीफ की फसल है। अलसी आपकी जो है ये रबी की फसल है, अलसी जो है नहीं, यानी कि आंसर को क्या हो जाएगा? आंसर घ हो जाएगा, अलसी, 18 का घ। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 में है, प्रेरित उत्परिवर्तनों का फसल सुधार में उपयोग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाता है, यानी कि आंसर ख इसका आंसर हो जाएगा। प्रेरित उत्परिवर्तनों का फसल सुधार में उपयोग क्या कहलाता है? तो उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाता है। म्यूटेशन का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? म्यूटेशन का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग कि ख आंसर सही हो जाएगा, डी वरिज ने म्यूटेशन नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 आपका हो जाएगा, निम्न में सल्फोसल्फ्यूरान किस फसल में एक प्रभावित तृणनाशी है? सल्फोसल्फ्यूरान की बात कर रहा है तो सल्फोसल्फ्यूरान देखिए, सल्फोसल्फ्यूरान जो है गेहूं में होता है। ये धान है तो इसमें धान में आपका नॉमिनी गोल्ड होगा। या अरहर वगैरह है तो इसमें प्री इमर्जेंस ठीक रहता है। और गेहूं में इसमें आपका सल्फोसल्फ्यूरान प्रभावशाली तृणनाशी है, यानी कि आंसर ग, 21 का आंसर ग सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22, क्रोमोसोम शब्द किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ख, यानी कि वाल्डेयर ने 1888 में क्रोमोसोम शब्द प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, गुणसूत्र संरचना किसके द्वारा बदल जाती है? तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, न्यूनता से भी बदल जाती है, विस्थापन से भी बदल जाती है, द्विगुणन से भी, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। 23 का आंसर हो जाएगा घ, उपरोक्त सभी। 24 का है, आलू के पत्तियों की कटाई क्या प्राप्त करने के लिए की जाती है? आलू के पत्तियों की कटाई जो की जाती है क्यों की जाती है पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, ख, यानी कि गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त करने के लिए की जाती है।
क्वेश्चन नंबर 25 है, संकर ओज का अधिकतम दोहन किसके रूप में होता है? संकर ओज का अधिकतम दोहन किसके रूप में होता है? तो संकर किस्मों के रूप में होगा। और किसके रूप में होगा? संकर किस्मों के रूप में होगा। आंसर इसका ख हो जाएगा, 25 का ख आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के दिन बस ये 25 क्वेश्चन ही हैं, फिर अगले दिन फिर मिलते हैं आप लोगों से और नए क्वेश्चनों के साथ। इसलिए हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग नए हैं, और जो लोग पुराने हैं उसको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा